नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर की अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 7। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या। तू यह अनासक्त होकर कर्म करने वालों को मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं, प्रस्तुत सांख्य योगी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से तू पद दिया गया है। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है सच्चा। यहाँ भगवान ने अर्जुन संबोधन का पूरक करके यह भाव दिखलाया कि तू निर्मल अंतःकरण से युक्त हो। तुम्हारे अंतःकरण में कर्तव्य कर्म विषयक यह संदेह कैसे, अर्थात यह संदेह तुम्हारे में स्थित नहीं रह सकता। यह मनसा पद संपूर्ण अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार का वाचक है और इंद्रियानी पद छठे श्लोक में आए कर्मेंद्रियानी पद की तरह ही 10 इंद्रियों का वाचक है। मन से इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं का कोई संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव करना। मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का अपना स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता है, अर्थात उनको जहाँ लगाना चाहे वही वे लग जाती है और जहाँ से उनको हटाना चाहे वहाँ से वे हट जाती है। इंद्रिया वश में तभी होती है जब इसके साथ ममता मेरापन का सर्वथा अभाव हो जाता है। 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कर्मयोगी के लिए इंद्रियों को वश में करने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही कर्मयोग का आचरण होता है। पीछे के 6ठे श्लोक में भगवान ने संभव पद से मिथ्याचार के विषय में इंद्रियों को हठपूर्वक रोकने की बात कही थी, किंतु यह नियम पदों से शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों के नियमन करने निषिद्ध से हटाकर उन्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों में लगाने की बात कही है। नियमन करने पर इंद्रियों का स्वयं सत हो जाता है। आसक्ति 2 जगह होती है, एक कर्मों में और दूसरा उनके फलों में। समस्त दोष आसक्ति में ही रहते हैं, कर्म तथा उनके फलों में नहीं। आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकते। आसक्ति का त्याग करने पर ही योग सिद्धि होता है। अंत साधक को कर्म का त्याग ना करके उनमें आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए। आसक्ति रहित होकर सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण किए बिना कर्म से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए ना मानकर केवल संसार का और संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्मों का आचरण करने में लग जाए। जब वह अपने लिए कोई कर्म ना करके केवल दूसरे के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसकी अपनी फलाशक्ति सत मिट जाती है। कर्म इंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं से लेकर चिंतन तथा समाधि समस्त क्रियाओं का हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। गीता 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी यह जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। कर्मयोगी के वास्तविक महिमा
आसक्ति रहित होने से ही है। कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल को न चाहना अर्थात उससे सर्वथा असंग हो जाना ही आसक्ति रहित होता है। साधारण मनुष्य तो अपनी कामना की सिद्धि के लिए ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, परंतु साधक आसक्ति के त्याग का उद्देश्य लेकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। ऐसे साधकों को ही यह आसक्त कहा गया है। जब ज्ञान योगी और कर्मयोगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं, तब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग अधिक सुगम सिद्धता है, कारण कि कर्मयोगी को फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, जबकि ज्ञान योगी को देहाभिमान और क्रिया पदार्थों की आसक्ति मिटाने के लिए कर्मयोग निष्काम भाव से कर्म करने और आवश्यकता रहती है। 5वें अध्याय का 6ठा और 15वें अध्याय का 11वां श्लोक कर्मयोग में आसक्ति का त्याग मुख्य है, जिससे कर्मयोगी को समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, वस्तुत आसक्ति रहित होकर कर्म करने की ही आवश्यकता है। कर्म का त्याग करना चाहिए या नहीं, यह देखना वस्तुत गीता का सिद्धांत ही नहीं है। गीता के अनुसार कर्म में आसक्ति ही दोष होने के कारण त्याज्य है। कर्मयोग में कर्म सदा दूसरे के हित के लिए ही होता है और योग अपने लिए होता है। अर्जुन कर्म को अपने लिए मानते हैं, इसलिए उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म घोर दिख रहा है। इस पर भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि आसक्ति ही घोर होती है, कर्म नहीं। कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आरंभते, जैसे इसी श्लोक के प्रथम चरण में इंद्रियानी पद का तात्पर्य जो 10 इंद्रियों से है, ऐसे ही यहाँ कर्मेंद्रिय पद को 10 इंद्रियों का वाचक समझना चाहिए। अगर कर्मेंद्रिय ने पद से हाथ, पैर, वाणी आदि को ही लिया जाए तो देखे सुने तथा मन से विचार किए बिना कर्म कैसे होंगे। अंत यहाँ सभी करणों अर्थात अंत करण और वही करणों को भी कर्मेंद्रिय माना गया है, क्योंकि इन सबसे कर्म होते हैं। जब कर्म अपने लिए ना करके दूसरे के हित के लिए किया जाता है, तब वह कर्मयोग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्मफल के साथ हो जाते हैं और अपने लिए कर्म ना करके दूसरे के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध दूसरे के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है, जो कि सदा से है। इस प्रकार देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्मयोग का आरंभ है। कर्मयोगी साधक 2 तरह के होते हैं। एक, जिसके भीतर कर्म करने का वेग, आसक्ति, रुचि तो है, पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है। ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की ही जरूरत है। 2, जिसके भीतर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य नहीं है और संसार की सेवा करने में, उसे सुख पहुंचाने में तथा समाज का सुधार करने में अधिक रुचि है, जिससे उनके मन में आता है कि अमुक अमुक काम किए जाए तो बहुतों की सेवा हो सकती है, समाज का सुधार हो सकते हैं आदि। ऐसा साधक अगर नए नए कर्म का आरंभ कर भी दे तो कोई
हर्ज नहीं है। हाँ, नए कर्म का आरंभ केवल कर्म करने की आसक्ति मिटाने के लिए ही किया जाता है। गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए प्रातः परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए ही कहा है, क्योंकि अर्जुन में अपने कल्याण की इच्छा मुख्य थी। गीता दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे अध्याय का 2 और 5वें अध्याय का 1 श्लोक। अविशिष्टते, जो अपने शर्तों का फल के आसक्ति का त्याग करके मात्र प्राणी के हित के लिए कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है। कारण कि उसकी मात्र क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसमें सत असत का आ जाती है। साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है, तब वह कर्म को धन में विघ्न समझकर उनसे उपरम होना चाहता है, परंतु वास्तव में कर्म करना दोषी नहीं है। प्रस्तुत कर्म में सकाम भाव ही दोषी है। अंत भगवान कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों का संयम करके भीतर से विषय का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा आसक्ति रहित होकर दूसरे के हित के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। वास्तव में मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए सकाम भावपूर्वक कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ है। फिर दूसरे के कल्याण के लिए निष्काम भावपूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है। इसमें तो कहना ही क्या है। 5वें अध्याय के जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि संन्यास और योग दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तब भगवान ने उत्तर में दोनों को ही कल्याण करने वाला बताकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा। यह भी इसी आशय से सत्व भाव का त्याग करके दूसरे के हित के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को श्रेष्ठ बताया गया है। विशिष्ट भाव, अपने में कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो और हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरे के सुख से सुखी, प्रसन्न और दुख से दुखी, करुणीन जाए। ये 3 बातें होने पर मनुष्य कर्मयोग का अधिकारी जाता है। कर्मयोग का अधिकारी होने पर कर्मयोग सुगमता से होने लगता है। कर्मयोग में एक विभाग कर्म कर्तव्य का है और एक विभाग योग का है। प्राप्त वस्तु सामर्थ्य और योग्यता का उपयोग करना और व्यक्तियों की सेवा करना, यह कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करने से संसार से आने हुए संयोग का वियोग हो जाता है, यह योग है। कर्तव्य का संबंध संसार के साथ है और योग का संबंध परमात्मा के साथ है। संबंध गीता अपनी श्लोक की अनुसार पहले प्रस्तुत विषय का विवेचन करती है, फिर करने से लाभ और ना करने से हानि बताती है। इसके बाद उसका अनुष्ठान करने की आज्ञा देती है। यहाँ भी भगवान अर्जुन के प्रश्न मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं का उत्तर देते हुए पहले कर्म के सर्वथा त्याग को असंभव बताते हैं, फिर कर्म का स्वरूप से त्याग करके मन से विषय चिंतन करने को मिथ्याचार बताते हुए निष्काम भाव से कर्म करने वाला मनुष्य को श्रेष्ठ बताते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन के उसी के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। नमस्कार।